ट्रेनिंग का एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं, रिक्रूटमेंट भी होता था। तो रिक्रूटमेंट का हम लोग मतलब कैसे कैंडिडेट का लिस्ट आता था मेल पे, जो एमडी ऑफिस वाला मेल आईडी है या फिर कैरियर्स वाला मेल आईडी है, उस पे कैंडिडेट्स के लिस्ट आते थे। देन हम लोग उसको शॉर्ट लिस्ट करते थे। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था, ऑनलाइन इंटरव्यू होता था जूम ऐप के थ्रू। कभी इंटरव्यू स्टार्टिंग फेज़ में वो खुद लेते थे, फिर कभी आगे जाके फिर मुझे दिया, बोला तुम भी इंटरव्यू लेना स्टार्ट करो। ऐसे इंटरव्यू वगैरह होता था, फिर सिलेक्ट होते थे। फेज़ वाइज एक्चुअली चल रहा था ये। फिर उसके बाद फेज़ 1 का हो गया, फिर फेज़ 2 का चल रहा था। तो बैक एंड में हम लोगों ने फिर फेज़ 1 का ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी ट्रेनर भी इनके कांटेक्ट में थे ऑलरेडी। सर ने नंबर दिए थे कि ये 5 ट्रेनर है, इनको कांटेक्ट करो। मैंने ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है। और ये लोग इनका टाइमिंग वगैरह पूछ लो कब से अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली इंटरव्यू स्केड्यूल कर दो। फिर उसके अकॉर्डिंगली इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। फिर इंटरव्यू अभी चल रहा था फेज़ 1 का ही, तब तक दिवाली आ गया, दिवाली का छुट्टी। फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टी के बाद तो यही सारा हो गया विजिलेंस एंड ऑल। एमटीज़ थे, एमटीज़ एज इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, इस पोजीशन के लिए एडवर्टाइज नहीं दे रहे थे। जब हम लोग लॉकडाउन में यहाँ पे थे उस टाइम पे कुछ टाटा का ये आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था, बट वो मेरे पास आया नहीं कभी। आई हर्ड कि एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, सबके पास यहाँ पे भुवनेश्वर में चला गया है। तो डायरेक्टली कैंडिडेट का लिस्ट आ जाता था। एक राव सर बोल के हैं भुवनेश्वर, ओडिशा यहीं के हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बहरमपुर और समथिंग। वो लिस्ट भेजते थे, कैंडिडेट के बायोडाटाज वगैरह भेजते थे। फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सेल शीट बना के उनको फिर इंडिविजुअली कॉल करके या फिर ऑनलाइन जूम से इंटरव्यू लेते थे। उनका सर्वेश्वर राव, एक्चुअली स्टार्टिंग में उनका इंट्रोड्यूस मुझे किया गया था कि वो भुवनेश्वर के जो कॉलेजेस है, जितने भी कॉलेजेस है, उनमें वो कैंपस रिक्रूटमेंट जो होता है वो वाला पार्ट, वो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट देखते हैं। तो इनके पास कैंडिडेट का डेटाबेस है, तो इनसे आपको कैंडिडेट का सारा डिटेल्स मिलेगा या फिर डेटाबेस मिलेगा। आप इनसे कांटेक्ट करते रहो, मिल जाएगा। तो उस सर से मुझे उनका नंबर मिला था। एंड देन बीच बीच में कांटेक्ट होता था, व्हाट्सएप पे उनका लिस्ट आता था, डायरेक्टली मेल भी आ जाता था, मतलब कैंडिडेट के सीवीज। पैसे के रिगार्डिंग एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे सामने तो कभी पैसे का डील हुआ नहीं कुछ भी। एक दो बार एक्चुअली कैंडिडेट्स का मुझे कॉल आया था कि सर हम लोगों को थर्ड पार्टी से कॉल आ रहा है कि आपको अगर टाटा मोटर्स में ज्वाइन होना हो तो आपको इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है। तो दैट टाइम आई वेंट टू सर, मैं सर के पास गया और बोला सर को कि यही सारा चीज़ सर, कैंडिडेट्स को फ़ोन आ रहा है। 2 कैंडिडेट्स को फ़ोन आया था, एक्चुअली फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको फ़ोन आया था। तो सर ने बोला उस टाइम पे कि नहीं, उनको बोल दो कि इग्नोर करें, ऐसा फेक कॉल आते रहते हैं, डोंट एंटरटेन देम। फिर उसके बाद मुझे और अश्योरेंस हुआ कि नहीं, मे बी हो सकता है टाटा मोटर्स के अगर हम नहीं होते तो सर बोल देते, हैं इसीलिए बोल रहे होंगे इग्नोर करो, फेक कॉल्स आते रहते हैं। तो उसके बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ गया अभी के। उसके बाद फिर कभी डाउट हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसे पैसे के रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे लेन देन के बारे में कभी मेरे सामने कुछ बात नहीं हुआ था, नेवर। टोटल अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 मिला के देखे जाए तो कुछ 80, 85, 90। एक्चुअली स्टार्टिंग में वही सेम बोला गया था कि 3 प्लांट ओपन होने वाले हैं कि पुणे बोल रहा हूँ, लखनऊ और गुजरात में, और एक कर्नाटक साइड में कहीं पे 3 प्लांट्स ओपन होने वाले, उसी के लिए वैकेंसीज है। जो एमटीज़ थे उनका सैलरी कुछ 6 लाख समथिंग कुछ है, एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, 6 लाख कुछ है। और जो जीईटीज़ थे, नहीं जीईटीज़ का 6 लाख है और एमटीज़ का कुछ 11 लाख ऐसा कुछ तो है ईयरली पैकेज। उस टाइम पे एक्चुअली आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी पूरा ये चीज़ नया था। क्योंकि जब मुझे तो ये बिल्कुल पता ही नहीं था और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो दैट आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ दिस, सो इट वाज शॉकिंग फॉर मी एक्चुअली। 25 के मॉर्निंग में विजिलेंस वाले मेरे घर पे आए थे डायरेक्टली, और उसके बाद ऑफिस में वगैरह सारा रेड चल रहा था उनका। फिर वो घर से उठा के फिर मुझे ऑफिस लेके गए जहाँ पाठक सर रहते थे। फिर वो सारा दिन भर इंक्वायरी वगैरह चलने लगा, वही था सारा चीज़। वो डायरेक्टली घर पे आके रेड करना शुरू कर देते। हालांकि उनको कुछ मिला नहीं मेरे घर पे वगैरह, जो भी मिलना था उनको सारा ऑफिस में मिला, जहाँ पे मेरा सिटिंग था वहीं पे मिला। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि किस चीज़ उनको क्या ढूंढ रहे थे। आई थिंक कि डॉक्यूमेंट ही ढूंढ रहे होंगे मे बी। ऑफिस का जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला था वो सारा, जैसे कि टाटा मोटर्स के रिलेटेड जो भी उनको चाहिए था वो सारा ढूंढ रहे थे। और मेन तो वो कुछ विजिलेंस का कुछ कैश का ये था, तो मे भी हो सकता है वो कैश सर्च कर रहे होंगे, सर्च वारंट वगैरह लेके आए थे वो लोग यहाँ पे एक्चुअली। पहले तो विजिलेंस वालों का दो दिन उनका चला, फिर कंटिन्यू उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। 24 आवर्स के लिए उन्होंने अपना साथ रखा, उनके साथ ही मैं दिन में रात में उनके साथ में था।
फिर वो नेक्स्ट डे चले गए, उसके बाद नेक्स्ट डे चले गए, फिर इवनिंग में क्राइम ब्रांच वाले आए थे, भुवनेश्वर क्राइम ब्रांच वाले आए, फिर उनका इंक्वायरी चालू हुआ, फिर उनका 2-3 दिन चला, फिर तीसरे दिन सारा इंक्वायरी हुआ। जब मैं स्टार्टिंग से उनको कोऑपरेट कर रहा था, उनको जो जो क्वेश्चन था या फिर उनको जो डाउट था वो पूछ रहे थे, फिर मैं बता रहा था। फिर उसके अलावा फिर उन्होंने बोला कि आपको स्टेटमेंट के लिए मतलब आपके साथ जो भी हुआ है वो सारा चीज़ हम लोगों के सीनियर्स ऑफिसर से उनके सामने आपको स्टेटमेंट देना है, तो इसलिए आपको हम लोग लेके जा रहे हैं। देन आई अग्रीड एंड उनके साथ में आ गया मैं। यार एक्चुअली स्टार्टिंग से मतलब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इंटरोगेशन चल रहा है बट दी नॉर्मली चल रहा है, जैसे कि एक पूछताछ जैसे चलती है वैसे ही चल रहा है। इतना कुछ मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं उनको कोऑपरेट ही कर रहा था, किसी चीज़ के लिए मैंने तो उनको मना किया नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसा कुछ मतलब बिहेवियर, ऐसा कुछ हार्ड बिहेवियर कुछ हुआ नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। फ्रॉम दिस बिगिनिंग मैं ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था, मेरे पास जॉब नहीं था, 2-3 महीने के लिए मैं घर पे बैठा हुआ था। तो ड्यू टू सम पहले वाले कंपनी का कुछ सैलरी का इशू था इंक्रीमेंट के रिलेटेड, तो उस टाइम पे मैं जॉब सर्च कर रहा था। तो 2-3 महीने के लिए तो जॉब मिला नहीं था मुझे। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, वर्क इंडिया पोर्टल है एक ऑनलाइन, उसमें सर्च किया तो मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट का वहाँ पे ये पोस्टिंग मिला, जॉब पोस्टिंग। उसके थ्रू फिर मैंने अप्लाई किया एंड देन इंटरव्यू के लिए गया, अप्लाई फिर उनके साथ जॉब करना स्टार्ट किया इन द 2019 पुणे में ही हुआ। पोस्ट उस टाइम पे ऑनलाइन जो लिखा था पर्सनल असिस्टेंट, बस पर्सनल असिस्टेंट फॉर रेसिडेंट्स। वो फिर जब मैंने ऑनलाइन देखा जॉब पोस्टिंग, उसके बाद मैंने अप्लाई किया एंड देन फिर मिस्टर आकाश कुमार पाठक जो सर हैं उनका नंबर मिला, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, मेरा सीवी भेजा एंड देन उन्होंने बोला कि यू आर द एक्चुअली आई एम वर्किंग विद द टाटा मोटर्स एज ए MD पुणे। तो उन्होंने बोला कि वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए मेरे को रेसिडेंस के लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए जो मेरा पर्सनल सारा जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट्स है, होटल बुकिंग है या फिर जो भी ऑफिस वाला मेल्स वगैरह ऑपरेट वगैरह करना रहेगा, इतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग इंटरव्यू हो गया, फिर आई गॉट सिलेक्टेड। एक्चुअली 2 और कैंडिडेट थे बट उनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। स्टार्टिंग में मेरे को 25 उन्होंने ये किया था, फिर उन्होंने बोला कि बाद में इंक्रीमेंट करके देंगे, बट 1 साल अभी लास्ट मंथ मेरा 1 साल हो गया, तो 5000 का इंक्रीमेंट उन्होंने दिया था। अभी 1 महीने का मेरे को मिला 30,000, तो मिलने वाला था अभी। हाँ, उनके घर पे ऑफिस मतलब प्रीमाइस एक पार्किंग वाला प्रीमाइस है, वहाँ पे वो ऑफिस सेटअप था। वहाँ पे उनका घर का स्टाफ था, उनके पर्सनल PSOs थे, हाउसकीपिंग वाला वो तो अंदर रहते थे, कुक्स रहते, उनका जो भी घर का स्टाफ था वो और PSOs थे बस। उनकी वुड बी वाइफ आते थे वहाँ पे, फैमिलीज वगैरह आते रहते थे। फैमिली में इनके मॉम डैड आते थे, मामा वगैरह आते थे, इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो लोग भी आते थे। सारा फैमिली, कुछ अगर फंक्शन रहेगा, बर्थडे रहेगा तो कभी यहाँ आते थे, कभी सर वहाँ से यहाँ आते थे। डायरेक्टली तो किसी से डील हुआ नहीं था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तुम पर्सनल असिस्टेंट फॉर द रेसिडेंट्स हो, मेरा पर्सनल काम के लिए लाइक ट्रैवल अरेंजमेंट इज ऑल। तो ऑफिस के रिलेटेड तो कुछ होता नहीं था, काम इतना होता था तो वो खुद हैंडल करते थे। अभी फॉर एग्जांपल कुछ उनका ट्रैवल का वगैरह करना रहेगा तो ट्रैवल अरेंजमेंट्स मैं करता था। ट्रैवल एजेंट्स के हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, नंबर थे, उनको कॉल करके उनको मेल करके बुकिंग कर देता था, यही सारा चीज़ चलता था। और स्टार्टिंग में जब उनका अपीयरेंस इन ऑल वगैरह देखे, इतने बड़े बड़े बाउंसर रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, एंड उनके पास ID है, विजिटिंग कार्ड है, उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया, ID है, टाटा मोटर्स का सारा लोगो वगैरह लगा हुआ है। देन आई थॉट कि रहेंगे टाटा मोटर्स के MD, एंड आई गॉट मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट एक्साइटेड एक्चुअली दैट टाइम कि चलो यार कोई अच्छा आदमी है, MD है, उनका पर्सनल असिस्टेंट बनने का चांस मिल रहा है। देन आई डिसाइडेड टू वर्क विद हिम। तो स्पेशली नहीं डाला था, आई वर्क विद टाटा मोटर्स इतना ही डाला था, एंड जो नॉर्मली जो ट्रैवल वगैरह था वो वाला डाला। बिफोर लॉकडाउन हम लोग ट्रैवल करते थे विस्तारा से, विस्तारा जो एयर इंडिया एयरलाइन है, विस्तारा से ट्रैवल करते थे ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई दिल्ली, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुंबई, दिल्ली भी इतना नहीं था बट मुंबई हम लोग जाते थे ज़्यादा, वो भी पर्सनल काम के लिए जाते थे, शॉपिंग्स वगैरह, उनका ग्रूमिंग एंड ऑल, उस चीज़ के लिए जाते थे। और कभी कभी सेल्स का मीटिंग्स वगैरह रहता था, उस चीज़ के लिए भी जाते थे। बट हम लोग स्टाफ जो रहते, हम लोग रूम में रहते थे, वो फिर मीटिंग करके आते थे, जाते थे, वही था। होटल बुकिंग में करता था, होटल में हम लोग रहते भी थे। पहले तो हम लोग सर ताज में रुकते थे, उसके नेक्स्ट एक स्टैंड होटल है, वहाँ पे हम लोग स्टे करते थे स्टाफ। तो वो फिर होटल में कौन आता है क्या आता है
वी डोंट नो। मेरे रहने के बाद तो मुंबई ताज में 10 to 15 टाइम्स, मतलब पूरे ओवरऑल ईयर में। कभी कभी 1 डे रिटर्न रहता था, कभी कभी 2 दिन रुक जाते थे, कभी कभी 1 दिन में भी आ जाते थे, कभी कभी 2-3 दिन हो जाता था। अगर कुछ फैमिलीज वगैरह आती है तो उस टाइम पे 2-3-4 भी दिन हो जाता था, मैक्स टू मैक्स 4 डेज। मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ तब से तो फॉरेन टूर एक भी नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 महीने बाद तो ये शुरू हो गया कोरोना एंड ऑल, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर तो एक ही थे वो राव सर, उन्हीं से आता था, दूसरा किसी से तो लिस्ट आया नहीं कभी। सर्वेश्वर राव, उनके जो बताया गया है उतना ही आई नो। उन्होंने बोला था कि जो कॉलेज कैंपस के रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो करते हैं, दैट्स इट। ये मालूम नहीं था, क्योंकि अभी तो फेज़ 1 का ट्रेनिंग चल रहा था। फेज़ 1 की ट्रेनिंग के बाद अभी दिसंबर में, मिड ऑफ द दिसंबर में सर बोल रहे थे सबको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देंगे, यही सारा था। ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया था, सिर्फ उनको लेटर दिया था हम लोगों ने, कन्फर्मेशन लेटर, जो कि लेटर ऑफ इंटेंट था, वो दिया था हम लोगों ने। उसमें सैलरी वगैरह सारा चीज़ मेंशन था। भाई 6 लाख GTs का कुछ 6 लाख था और MTs का कुछ 11 लाख समथिंग था। उन्होंने बोला था कि आगे जाके तुम्हारा सैलरी इंक्रीज करेंगे, बट हुआ नहीं एक्चुअली। आई वॉज आस्क्ड हिम बट ही सेड कि ठीक है करते हैं। तो 5,000 का इंक्रीमेंट दिया था लास्ट मंथ में, जो अभी फर्स्ट सैलरी आने वाला था। पहले तो हम लोग होटल में थे 2-3 दिन तक, उसके बाद होटल वालों ने भी शट डाउन कर दिया, पूरा बंद कर दिया। एंड देन हम लोगों ने सर को इन्फॉर्म किया, तो हम लोग वहीं क्वार्टर में रहते थे, जहाँ सर का क्वार्टर है वहीं रहते थे। वहाँ पे एक साइड में गेस्ट रूम था, वहाँ पे हम लोग रहते थे। मैं और एक ड्राइवर था हमारे साथ, हम लोग रहते थे। ज़्यादातर नहीं कह सकते हैं, लाइक कभी अगर कुछ ऑफिस के रिलेटेड बोल के मतलब बोलते थे तो मुझे लेके जाते थे, या फिर अगर भुवनेश्वर आना है तो लेके आते थे, क्योंकि यहाँ का घर का एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ का और पुणे का सारा मैं देखता था, तो इसलिए भुवनेश्वर लेके आते थे। और मुंबई कभी कभी कुछ पर्सनल रहेगा तो उस टाइम पे लेके जाते थे। अगर स्टाफ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो उनके साथ उनके बाउंसर जाते। एक्सपेंसेस जिन वही घर का ग्रॉसरीज, जो भी किचन का सामान हो या फिर कुछ हाउस होल्ड थिंग्स रहते हैं, वो सारा चीज़ वही एक्सपेंस होता था। ये लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ एक्चुअली। जब लॉकडाउन हो रहा था 22 को, तो 23 को कुछ लॉकडाउन था, तो 22 को हम लोग भुवनेश्वर से पुणे से यहाँ आए। तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने प्राइवेट चार्टर से ट्रैवल किया। फिर उसके बाद आफ्टर द लॉकडाउन फिर कंटिन्यूसली प्राइवेट से ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि वो कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंस एंड ऑल, उसके लिए। प्राइवेट चार्टर से मैं तो उनके साथ खुद ट्रैवल किया हूँ 3-4 बार। उसके अलावा वो खुद ट्रैवल किए हैं कुछ, मतलब उनकी फैमिलीज़ वगैरह भी आती थी, उनके लिए होता था। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ ट्रैवल करती थी, और सर डायरेक्टली कभी भुवनेश्वर आते तो उस टाइम पे किए थे। और एक वो खुद अगर देखे जाए तो 7-8 बार ट्रैवल किए हैं। हाँ, उनका वाला भी करता था। उनका वाला एज इन कैसे, ये एक ट्रैवल एजेंसी है इनके, मेरे जाने से पहले से ही कॉन्टैक्ट उनका टाइप था। एक यहीं के दोनों एक्चुअली। पहले तो एक मनीषा जय कुलकर्णी बोल के थी, जो पुणे में है, उनका ऑफिस पुणे में है, वो प्राइवेट चार्टर एविएशन में डील करती हैं। तो पहले उनसे होता था, फिर बीच में उनसे बंद हो गया। फिर आ गए लाइन में चौधरी जी, स्काई किंग की तरफ से जो चौधरी जी हैं, वो बोले कि सर ने बोला कि ये हमारे रिलेटिव्स में ही आते हैं, तो अभी जो भी प्राइवेट चार्टर का होटल का बुकिंग वगैरह रहेगा सारा ये करेंगे। तो इन्हीं से सारा ये होता था बुकिंग। अगर हम लोगों को कुछ चार्टर चाहिए तो हम लोग मेल कर देते थे, या फिर लेटर लिखते थे और उनको एक कंफर्मेशन देते थे कि हमको वर्क ऑर्डर देते थे कि हमको प्राइवेट चार्टर चाहिए, ऐसे MD ट्रैवल कर रहे हैं। अगर पुणे टू भुवनेश्वर का आना रहेगा तो कुछ 50 डिपेंड करता था कितना सीटर चाहिए। अगर कुछ 8 सीटर चाहिए तो कुछ 13 लाख तक आता था, और उससे अगर ज़्यादा रहता था वो प्राइस वैसे हायर हो जाता था। चार्टर फ्लाइट अगर देखा जाएगा तो कुछ 10 to 12 टाइम्स पूरा। फैमिलीज़ के लिए करते थे, कभी खुद जाते थे। फैमिलीज़ अगर यहाँ से कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो वो लोग फैमिली आती थी वहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आते थे। वैसे अगर कुछ फंक्शन रहेगा तो दोनों फैमिली मिलके आ जाते थे। उनके मॉम डैड को और उनके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ, उनसे नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था स्टार्टिंग में। इतना फिर बातचीत तो चलता था, मतलब नॉर्मली यही कि फादर इन लॉ हैं, प्रदीप पानीग्री हैं, मम्मी उनकी मदर इन लॉ है। मॉम डैड से तो पहले से मिल रहा था, जब पुणे आए थे, जब मैं नए ज्वाइन हुआ था उस टाइम पे मॉम डैड आए थे, उनसे मिलवाया था सर ने कि ये PA है और ये मेरे डैड है। वैसे अब इतना मुझे भी आई एम नॉट श्योर कि पता था कि नहीं पता था, बट वही रहता था कि वो ऑफिस में जो उनका केबिन वगैरह, घर पे जो केबिन बनाया हुआ था हम लोगों ने,
वहाँ पे बैठते थे, फिर ऑफिस का वर्क वगैरह होता था, रिक्रूटमेंट्स वगैरह नॉर्मली चलता रहता था। तो उन्होंने कभी ऐसे मुझे पूछा नहीं कि क्या है, कुछ नहीं, बट आई थिंक उनको भी यही रहेगा कि है टाटा मोटर्स में वर्किंग। उनकी शादी नहीं है, अभी दिसंबर में होने वाला था। नहीं एक्चुअली उन अरेंजमेंट्स एज एन अरेंजमेंट्स नहीं, सिर्फ वो एक्चुअली ताज ये जो होटल बुक हुआ था, उनका कहना था कि हम लोगों को कॉर्पोरेट बुकिंग मिला है, इसलिए हम लोग मिस्टर पाठक हैं उनकी शादी के रिगार्डिंग उनका मुझे एक्चुअली फ़ोन आता था कि पेमेंट की रिगार्डिंग होटल वालों का, तो पेमेंट की रिगार्डिंग फ़ोन आता था कि कब तक आप पेमेंट करोगे, एडवांस तो कर दो एटलीस्ट कुछ, तो वैसे कम्युनिकेशन होता था। देन आई गॉट टू नो कि कंफर्म हुआ है सब कुछ, शादी वगैरह चलने वाला है। फिर उसमें फिर हम लोगों ने 20 लाख का एडवांस भी दिया था ताज में, ताज लेक पैलेस उदयपुर, उसी में हुआ था। फिर कुछ वेडिंग प्लानर के कॉन्टैक्ट्स भी सर ने खुद दिए थे, बोले ये वेडिंग प्लानर है, इनसे कोऑर्डिनेट करते रहो, अगर कुछ बात करना रहेगा तो तुमको कॉल करेंगे, देन यू पुट इट टू मी, वैसे कम्युनिकेशन होता था। फिर उनको भी कुछ एडवांस हम लोगों ने पे किया था, कुछ 5,90,000, सारा चीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र। मेरे साथ में तो ऐसे कुछ कैश ट्रांजैक्शन कभी हुआ नहीं, सारा चीज़ अकाउंट में ही होता। सर के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता था कभी कभी, या फिर कभी डायरेक्टली वो खुद करते थे, फिर कभी मुझे भेजते थे, फिर मैं आगे भेज देते थे। लाइक ये चार्टर का वगैरह जो स्काई किंग को हम लोग पेमेंट करते थे, वो वाला। अभी तक मेरे नॉलेज में मतलब मैंने जितना बुकिंग्स किया उसमें सबसे हाईएस्ट एक ही था, जो कि कुछ 32 लाख का था चार्टर, उसमें कुछ 18 सीटर था, वो भी दिवाली के टाइम पे अभी फैमिली जो ट्रैवल की थी वही वाला। बाय नेम तो नहीं, आई नो उनकी सिस्टर्स वगैरह थी, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, और उनके इन लॉज में उनकी फैमिली ग्रैंड माज वगैरह रहते थे। आई डोंट नो बाय नेम बट बाय फेस आई नो। अभी क्योंकि मुझे अभी जब मैं यहाँ ये जो विजिलेंस वालों का रेड हुआ, फिर उस टाइम तक तो मुझे कुछ कंफर्म मतलब शॉक था मैं एक्चुअली, कि उस टाइम तक मुझे खुद को मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है। फिर जब क्राइम ब्रांच वाले आए, फिर उन्होंने बताया कि ये सारा फेक है, तुम कैसे फंस गए, तुम क्या करने लगे, फिर मैंने उनको सारा अपना चीज़ बताया। तो अभी क्योंकि आई हर्ड कि एक कुछ टाटा मोटर्स की तरफ से भी केस ये हुआ, एफआईआर हुआ है, फिर वो उन्होंने वो लेटर दिखाया, एफआईआर दिखाया, देन आई गॉट टू नो एंड देन आई कंफर्म, मतलब मुझे कंफर्म हुआ कि नहीं ये सारा चीज़ फेक है। बट अभी भी कुछ 50-50 अप्स एंड डाउन चल रहा है मन में कि क्या है एग्जैक्टली, कुछ आई एम नॉट श्योर। क्योंकि उनका अपीयरेंस ही ऐसा था कि सारा आईडी था, विजिटिंग कार्ड था, लेटर हेड था उनके पास, सब कुछ है, बट वो ऑफिस से आता था ऐसे। आई हर्ड कि वो सारा चीज़ ऑफिस से आता था, टाटा मोटर्स के ऑफिस से नहीं। उनको बोला था, वो खुद भी बोले थे कि कभी जाएंगे ऑफिस, और फिर कभी कभी मैं भी पूछता था सर अगर जाते रहते थे कहीं मीटिंग वगैरह के लिए, सर कभी ऑफिस वगैरह जाएंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि नहीं तुम तो रेसिडेंस के लिए हो, पर्सनली मैंने हायर किया है तुमको, तो यू शुड बी सिट हियर, तुम्हारा कोई ऑफिस में इंटरफेयर करने का कोई यही नहीं है। डर तो लग रहा है सर अभी, लेकिन मैं जब से आया हूँ कोऑपरेट कर रहा हूँ, और वो लोग भी मेरे साथ नॉर्मली बात कर रहे हैं, इवन दो पूछ भी रहे हैं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, खाना वगैरह खाया कि नहीं। तो इतना कुछ है नहीं, फ्रेंडली नेचर बन गया अभी, क्योंकि एक हफ्ते से तो उनके साथ में ही हूँ मैं, तो ये सारा चीज़ चल रहा है। तो इतना भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि दे विल कोऑपरेट विद मी ऑल्सो एंड आई विल कोऑपरेट विद देम। मास्टरमाइंड हैज़ इन, अभी देखिए एज अ वो मेरे बॉस थे, उन्होंने मुझे हायर किया था, ही इज़ पेइंग मी, तो उनका कहना तो मुझे मानना ही पड़ता था, क्योंकि उन्होंने हायर किया था, ही इज़ गिविंग मी, ही इज़ पेइंग मी द सैलरी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सारा चीज़ काम करते जाता था। वो ऑर्डर देते थे या फिर कुछ बोलते थे तो वो ऑफिशियली बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि छुप छुप के बोले डेविड तुमको ये करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा कभी कुछ नहीं। जो भी बोलते थे ऑफिशियली बोलते थे, इवन दो मेल्स वगैरह भी कम्युनिकेट होता था, वो भी सारा ऑफिशियली होता था। जो विजिलेंस वाले आए थे मेरे घर पे जो सर्च वारंट लेके, उस पर मैंने, और जब उन्होंने दिखाया उस पर मैंने पढ़ा, तो उस टाइम पे आई गॉट टू नो कि ये ऐसे ऐसे उनका अगेंस्ट केस हुआ है, तो इसलिए हम लोग सारा सर्च कर रहे हैं। उस टाइम पे मुझे पता चला ऑन दी 25 ऑफ नवंबर, जिस दिन रेड हुआ। करेक्ट। अभी लग रहा है कि नहीं ये सारा चीज़ गोल चक्कर था, जिसमें मैं फंसता गया। तो अभी ऐसे लग रहा है कि अननेसेसरी क्यों मैंने अप्लाई किया, क्यों जॉब करना, अच्छा मैं दूसरा जॉब कर लेता तो वही अच्छा था। इसके अलावा सर ऐसे तो कैंडिडेट का डेटाबेस इन्हीं की तरफ से आता था, इसके अलावा तो और कोई एज़ पर माई नॉलेज ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं था। एक सिर्फ जो ऑफिशियली मेल्स वगैरह आते थे उसमें से ऑफिस के मेल्स आते थे HRs के वगैरह, वही सारा। इसके अलावा तो वो
मैं जिन कांटेक्ट में था ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेश्वर राव ही थे जिनके साथ मैं कांटेक्ट में था, और एक आचार में थे अरुण फुलेरा, एक है आचार में जो जिन्होंने फॉर्मेट भेजा था मुझे सारा ये एप्लीकेशन का और ये सारा। वो कहाँ के हैं आई डोंट नो, उनसे एक दो बार फ़ोन पे बात हुआ था, फिर मेल पे फॉर्मेट्स आते थे, मैं रिप्लाई देता था, कुछ चाहिए रहेगा तो वो देते थे, इतना चलता था। अरुण फुलेरा सीनियर एचआर मैनेजर, इनके एक प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे घोरपड़े, उनसे कांटेक्ट होता था, उनसे तो कंटिन्यूसली मेल पे कांटेक्ट होता था। स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन हुआ था उस टाइम पे फ़ोन पे बात होता था, फिर बाद में अगर कुछ लेटर भेजना हो, किसी सेल्स टीम को कुछ लेटर भेजना हो या फिर कुछ मंगाना है रिपोर्ट वगैरह उनसे, तो मैं पीपीएस हैं घोरपड़े, उनको मेल करता था, फिर वो मुझे रिपोर्ट भेजते थे, फिर मैं सर को देता था। नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उनको, फ़ोन पे बात किया 2-3 बार, फिर मेल पे कम्युनिकेट होता था। अभी रिसेंटली आई हर्ड कि मेरे अगेंस्ट भी कुछ लोग हैं जो केस कर रहे हैं, केस फिर एफआईआर कर रहे हैं, जो कि स्काई किंग वाले हैं, जो ट्रैवल एजेंट है, उनका कुछ एक्चुअली उनका पेमेंट बाकी था, जो रिसेंट उन्होंने चार्टर फ्लाइट किया था उनका पेमेंट वो बाकी है, बट आई हर्ड कि वो केस किए हैं मिस्टर पाठक के अगेंस्ट, एंड देन उसमें मेरा नाम भी उन्होंने दिया है कि वी आर कॉन्टेक्टिंग विद डेविड पीटर। बट अभी वो तो उनका जब इंट्रोडक्शन हुआ था मेरे साथ, तो उन्होंने पाठक जी ने बोला था सर ने कि ये मेरे रिलेटिव्स में आते हैं, इनके साथ थोड़ा नॉर्मली बात करो, सो दैट इसलिए मैंने उनके साथ कभी कुछ मतलब एज अ बॉस वो बोलते थे मुझे बुक करो, इसलिए एक ट्रैवल एजेंट है, मैं इनके इसी हिसाब से मैं उनसे कांटेक्ट करता था। बट अभी आई हर्ड कि वो केस कर रहे मेरे अगेंस्ट, तो अगर मेरा खुद का पैसा होता या फिर ऐसा कुछ रहता तो ही मस्ट हैव गॉन, बट ऐसा मेरा पर्सनली तो कुछ है नहीं। मेल भी मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पर्सनल मेल आईडी से भेज रहा हूँ, जो मुझे मेल आईडी दिया गया है ऑफिशियली उसी मेल आईडी से मैं उनको मेल कर रहा था। तो अभी आई हर्ड कि केस चल रहा है मेरे अगेंस्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा डर है कि क्योंकि मेरा अभी तो करियर, ये तो करियर टर्निंग पॉइंट हो गया, अभी इसके आगे मुझे अभी ये डर लग रहा है कि इस सारे चीज़ की वजह से मेरा करियर कहीं ना कहीं आगे जाके ये ना खराब ना हो। 2 घर थे और एक फार्म हाउस। वो एक्चुअली कैसे इनकी फैमिलीज आती थी, कुछ रहेगा तो सारा दोनों फैमिली मिलके आते थे, तो इसलिए दिक्कत होता था रहने के लिए, इसलिए कभी हाफ फैमिली यहाँ रहते थे, कभी हाफ यहाँ रहते थे, हाफ फार्म हाउस पे रहते थे। दैट्स वाई इतना ये सारा रेंट से था। और रेंट का तो मैं सिर्फ जहाँ पे ये मेन रहते थे वाटर्स अपार्टमेंट, जहाँ पे सारा चल रहा था ऑफिस वगैरह हम लोगों का सिटिंग था, उसका आई नो उसका 3.25 था, 3.25 लाख रेंट। बाकी तो जो 2 लिए थे अभी रिसेंटली लिए थे, रिसेंटली एज इन लॉकडाउन के बाद, इसका डील डायरेक्टली वो ब्रोकर के थ्रू कांटेक्ट करके खुद ही किए थे, तो इतना मुझे नहीं मालूम।